हेलो साथियों, इस चैनल का पर्पस पेरेंटिंग टिप के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी द्वारा बच्चों से जुड़ने का है। तो आज पहले लीजिए एक शॉर्ट स्टोरी जो आप सुनकर रात में बच्चों को सुनाएंगे। सेकंड पार्ट में हम क्यों जरूरी है बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंट, इसको सुनेंगे। प्राचीन काल में बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल शब्द में गुरु यानी टीचर और कुल यानी परिवार, यानी जो बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे वही उनका परिवार होते थे। उन दिनों 8 से 10 साल के बच्चे अपना घर छोड़कर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। यहाँ एजुकेशन सिस्टम का जो आधार था वो डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल नॉलेज, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक जागरूकता और डेली लाइफ रिलेटेड सारे स्किल्स सिखाए जाते थे। इससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता था। गुरु दीक्षा के रूप में वे क्या चाहते थे? रुपए, पैसे, मटीरियलिस्टिक ऐसी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती थी, बल्कि वो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जो शिष्य और आगे प्रकाशित कर सके, जिससे उनकी कीर्ति हो, यही वो चाहते थे। ऐसी ही एक कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं। एक गुरुकुल जिसमें गुरु अपने परिवार में ढेर सारे शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, लगातार उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से संस्कार दे रहे थे। समय बीतता गया, कई शिष्य वहां से शिक्षा लेकर जा चुके थे। एक समय ऐसा आया जब गुरु को लगने लगा कि मुझे अपने शिष्यों में से किसी एक योग्य शिक्षक को इस आश्रम की जिम्मेदारी देना होगा, क्योंकि अब मैं दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। गुरु ने सारे शिष्यों में से चुन के 2 का चयन किया। उन दोनों को बुलाकर कहते हैं, अभी तक मैंने जितने शिष्यों को शिक्षा दी है उनमें से मैंने तुम दोनों का चयन किया है, जिनमें से किसी एक को मुझे इस आश्रम की जिम्मेदारी सौंपनी है। अब अंतिम समय में ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं हिमालय जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं इस मार्ग में काफी आगे निकल जाऊं और वापस ना आऊं, या हो सकता है आ भी जाऊं, पर जाते हुए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं वापस आऊं तो मुझे वो चीज वैसे ही वापस चाहिए। जो उसे सही तरीके से रख पाएगा वो इस आश्रम का सही संचालन कर पाएगा। दोनों शिष्यों में जिज्ञासा और आज्ञाकारी भाव थे। अपने गुरु की कही हुई बातों पर सोचने लगे कि गुरुजी हमें क्या देने वाले हैं। अब गुरुजी दोनों शिष्यों के हाथ में एक एक पोटली देते हैं और कहते हैं, इसमें एक एक मुट्ठी गेहूं है। ये देकर वो निकल जाते हैं और दोनों शिष्य आश्रम के नित्य दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। उनमें से एक शिष्य जो अपने गुरुजी को भगवान से भी ज्यादा सम्मानीय मानता था, वो उस पोटली को भगवान के पास रख देता है और रोज उसकी पूजा पाठ करता। दूसरे शिष्य एक मुट्ठी गेहूं को ले जाकर आश्रम के पीछे खाली जमीन पे लगा देता है, जहां पहले से भी खेती हो रही थी। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। गुरुजी अचानक आश्रम में वापस आते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि मैंने जो गेहूं आपको दिए थे वो अब मैं देखना चाहता हूँ। तो जो शिष्य गेहूं को पूजा स्थान पे रखा था वो दौड़ के गेहूं की पोटली को ले आता है और गुरुजी के सामने पूरी सद्भावना से रख देता है। गुरुजी पोटली खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मुट्ठी गेहूं जो उन्होंने दिया था उनमें से कुछ गिनती के दानों को छोड़कर बाकी सब सड़ चुके हैं। गुरुजी पूछते हैं कि तुमने इस गेहूं का इतने वर्ष क्या किया? तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी आपने कहा था कि जो चीज मैं दूंगा उसको वैसे ही वापस चाहिए, तो मैंने इस पोटली को अपने रोज के पूजा स्थान पर रख दिया था। अब दूसरे शिष्य की बारी थी। उससे पूछने पर वो कहता है, गुरुजी मैंने आपने जो गेहूं दिए थे उसको आश्रम में खेतों के पास आपके जाने के बाद ही बो दिए थे, और जब उसमें से गेहूं निकले तो मैं दोबारा उनको बोता गया। अब कई वर्ष बीत चुके हैं, तो चलिए मैं आपको खेत दिखाता हूँ। गुरुजी खेत पर जाकर क्या देखते हैं कि एक मुट्ठी गेहूं से एक बड़ी सी फसल लहलहा रही थी। गुरुजी ने कहा, यही तो होता है सच्चे ज्ञान का अर्थ, यानी ज्ञान का व्यवहारिक रूप। तुम दोनों ने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया, दोनों ही आज्ञाकारी हो और दोनों ही श्रेष्ठ शिष्यों में से हो, लेकिन ज्ञान आगे चलकर जीवन में किस प्रकार उपयोग में आता है वो अधिक इम्पोर्टेंट है। मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। मैं ये देखना चाहता था कि आप मेरे दिए हुए ज्ञान का उपयोग कैसे करते हो, और आपको ये भी बताना था कि ज्ञान को आप आगे जब बढ़ाते हो तो वो लहलहाती खेतों की तरह प्रकाशित होता है, और आप उसको अपने तक सीमित रखते हो तो इन गेहूंों की तरह वो सड़ जाता है। इस कहानी में मैसेज ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों को बांटते रहने से वो बढ़ता है। वो चाहे ज्ञान हो, धन हो या किसी और प्रकार की समृद्धि जो भी आपके पास है, उसे बांटने से वो बढ़ता है। तभी आपका सही रूप से विस्तार होता है। अच्छे गुणों को सिर्फ अपने तक सीमित रखने से वो उस गेहूं की पोटली की तरह सड़ जाता है। तो साथियों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और कहानियां
मिलती रहें जो आप अपने बच्चों को सुना सकते। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पेरेंटिंग पर। साथियों, क्यों जरूरी है बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस? बच्चों में हाई ईक्यू के क्या फायदे हैं, इसको हम समझते हैं। एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? क्या हम अपनी लाइफ को लव, जॉय, एंगर, फियर, सैडनेस, सरप्राइजेस के बिना इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और ये सारे इमोशंस हम सभी के अंदर कम या ज्यादा मात्रा में होते ही हैं। लेकिन हम में से कई लोग इन इमोशंस के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, ना ही अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम जानते हैं कि आज 21st सेंचुरी की जनरेशन स्मार्ट और टैलेंटेड है। हम देखते हैं कि 4 साल का बच्चा एफर्टलेसली मोबाइल या कंप्यूटर हैंडल करता है और पहले के बच्चों की तुलना में ये बच्चे काफी स्मार्ट हैं। रिसर्च बताते हैं कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी उनका आईक्यू लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स ये भी दिखाते हैं कि ये स्मार्ट बच्चे कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव, इनमें गुस्सा, एग्रेशन, अकेलापन और डिप्रेशन की भावना बहुत आसानी से गहराती जा रही है और ये सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम पहले से कहीं ज्यादा अब देखी जा रही है। तो इन सब से निपटने के लिए एक ऐसी एबिलिटी जो व्यक्ति को अपने और दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स को समझने, उनको मैनेज करने में सहायक हो, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसे इमोशनल कोशेंट के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। ये ऐसे स्किल सेट्स हैं जो बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए, जिससे वे एक्सट्रीम इमोशंस को पहचानें, उसको एक्सेप्ट करें और मैनेज कर सकें। अच्छा, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा तो आसानी से रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स ये मेंटेन कर सकते हैं। सो उनकी पर्सनल लाइफ में वो खुश होंगे। हाई ईक्यू को आईक्यू से भी लिंक किया गया है। हाई ईक्यू वाले बच्चे एकेडमिकली भी अच्छा करते हैं। मान लीजिए बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में है, उसकी बहुत बढ़िया तैयारी है, उसका आईक्यू भी हाई है। अगर क्वेश्चन पेपर सामने आया और क्वेश्चन में शुरू में 1-2 सवाल उसको डिफिकल्ट दिखे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम घबरा जाते हैं और अपने इमोशंस को मैनेज न करने के कारण सब कुछ आते हुए भी वो पेपर खराब कर देते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लो ईक्यू का। किस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को डील करते हैं, ये लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है। सो विद हाई आईक्यू हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ। दूसरों के दुख सुख में सिंपैथी, सहानुभूति यानी एम्पैथी, करुणा व्यक्त कर पाना, खुद को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाना, साथ ही दूसरों को पूरी पेशेंस के साथ सुनना। कभी कभी आपके आसपास के लोगों के दुखों को आप ध्यान से सुन लेते हैं, उससे ही वो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, जिससे आपकी बॉन्डिंग लोगों से अच्छी होती है और एक आंतरिक शांति का एहसास होता है। किसी अप्रिय परिस्थिति से आसानी से निपटना, ये भी हाई ईक्यू में देखा गया है। तो इन सभी फायदों को देखते हुए रिसेंटली इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा सब तरफ हो रही है। यहाँ तक कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए एडल्ट्स की ट्रेनिंग्स में भी इसे शामिल किया है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ईक्यू स्किल्स को बच्चों में डेवलप किया जाए। ये पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज है। हम नेक्स्ट एपिसोड में हाउ टू कल्टिवेट द इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, कैसे शुरुआती दिनों में ही हम इन स्किल्स को बच्चों में डेवलप कर सके, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको अगर ये कहानी और कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।